नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम शिक्षा कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये मैं आपके लिए स्पेशल करंट अफेयर्स के लिए लेकर आया हूं, जिसमें सबसे पहले चर्चा में है जयदेव की रचना गीत गोविंद। दोस्तों, केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री जी.के. रेड्डी ने डॉक्टर उत्पल के बनर्जी द्वारा रचित पुस्तक गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी का विमोचन किया। बता दें कि गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी पुस्तक गीत गोविंद वास्तविक पुस्तक का पहला तख्तबृद्ध अनुवाद है। गीत गोविंद की रचना महाकवि जयदेव ने 12वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा में की थी। गीत गोविंद की रचना विशेष तौर पर भगवान जगन्नाथ के रात्रि पूजन के दौरान की जाने वाली नृत्य प्रस्तुति के लिए की गई थी। गीत गोविंद में कुल 12 अध्याय हैं, जिन्हें 24 गीतों में बांटा गया है। प्रत्येक गीत में 8 दोहे हैं, जिन्हें अष्टपदी कहा जाता है। यह एक नीति काव्य है, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण और राधा की प्रेम लीलाओं का नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया गया है। साथ ही गहराई में जाने पर यह परमात्मा के साक्षात्कार के लिए आत्मा की विकलता और अंततः स्वयं को परमात्मा की सेवा में लीन कर देने का भाव पैदा करती है। तो साथियों, अभी जाना जयदेव की रचना गीत गोविंद के बारे में। दोस्तों, दूसरा जो करंट का इशू है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2021। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस या इंटरनेशनल लिटरेसी डे ILD प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों के लिए साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालने के साथ ही बेहतर साक्षर समाज के लिए गहन प्रयासों की जरूरत को उजागर करना है। वर्ष 2021 के लिए इस दिवस की थीम मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना, लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड रखी गई है। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी संकट ने अभूतपूर्व रूप से शिक्षा को बाधित किया है, किंतु महामारी के बीच भी सीखने की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक तरीके जैसे दूरस्थ शिक्षा आदि खोजने का प्रयास किया जा रहा है। ILD 2021 के जरिए गैर साक्षर युवाओं और वयस्कों के लिए आवश्यक साक्षरता और डिजिटल कौशल की परस्पर क्रिया पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बता दें कि वर्ष 1966 में यूनेस्को द्वारा इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस वर्ष 1967 में मनाया गया था। साक्षरता लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों SDG तथा इसके सतत विकास के 2030 एजेंडा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर 74.07% है, यानी 74.04% भारत की साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। दूसरों, तीसरा जो करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंट पार्ट है, राजस्थान में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन। दोस्तों, रक्षा मंत्री और सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री 9 सितंबर यानी आज राजस्थान के बाड़मेर में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड ELF का उद्घाटन करेंगे। यह आपातकालीन लैंडिंग फील्ड राष्ट्रीय राजमार्ग 925A पर सत्तागांदौर सेक्शन 3.5 किलोमीटर खंड में तैयार की गई है, जिस पर भारतीय सेना के हर प्रकार के विमान उतर सकेंगे। बता दें कि यह पहली बार है जब किसी राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग भारतीय वायुसेना के विमानों की आपातकालीन लैंडिंग के लिए किया जाएगा। इसे भारतमाला परियोजना के तहत निर्मित किया गया है। इस परियोजना में आपातकालीन लैंडिंग पट्टी के अलावा कुंदनपुरा
सिंगानिया और बखासर गांव में वायुसेना भारतीय सेना की ज़रूरत के मुताबिक 3 हेलीपैड आकार 100 × 30 मीटर का निर्माण भी किया गया है। इससे देश की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा तंत्र को मजबूती मिलेगी। भारतमाला परियोजना की शुरुआत साल 2017 में की गई थी। यह परियोजना पूरे भारत के सड़क सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ता प्रदान करने पर आधारित है। इस परियोजना के तहत देश के 550 जिलों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ा जाना है। इस परियोजना के उद्देश्यों में शामिल है देश में ढांचागत अंतरालों को दूर करना, दूर दराज के सीमावर्ती इलाकों में कनेक्टिविटी में सुधार करना, आर्थिक गलियारों के जरिए निर्यात को बढ़ावा देना, आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाना। दोस्तों, अगला जो करंट का टॉपिक है, नैनो टेक्नोलॉजी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT श्रीनगर में नैनो प्रौद्योगिकी पर 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। बता दें कि यह सम्मेलन का 7वां संस्करण है। यह सम्मेलन नैनो स्केल रिसर्च फैसिलिटी NRF, IIT दिल्ली और अन्य सहयोगी संस्थानों के साथ मटेरियल्स रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। हाइब्रिड मोड में आयोजित इस सम्मेलन में देश भर से लगभग 300 प्रतिभागी भाग लेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी अति सूक्ष्म वस्तुओं का अध्ययन और उनके अनुप्रयोग पर आधारित है। यह प्रौद्योगिकी लगभग 1 से 100 नैनोमीटर के बीच के आयामों पर पदार्थ की समझ और उनके नियंत्रण से संबंधित है। 1 नैनोमीटर 1 मीटर का अरबवां हिस्सा या 10⁻⁹ मीटर होता है। यह आयोजन नैनो प्रौद्योगिकी में अग्रणी अनुसंधान विचारों को प्रस्तुत करने और उन पर चर्चा करने के साथ ही शिक्षा और उद्योगों के बीच परस्पर संवाद कायम करने हेतु एक जीवंत मंच प्रदान करेगा। दोस्तों, शिक्षा कोचिंग क्लास में बस इतना ही। आगे मिलते रहेंगे नए इशू के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ, जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट रहेंगे। धन्यवाद। जय भारत।